अस्सलाम वालेकुम फिजिकल एंड गॉड विलो की जाने से तमाम लोगों को तो बस उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से हम भी खैरियत से। तो आज शौकीनों के लिए लेके आए एक मालूमाती वीडियो जिसमें इंशाल्लाह बताएंगे हम डिवॉर्मिंग के बारे में कि आप डिवॉर्मिंग अपने जानवरों की कैसे कर सकते हैं और डिवॉर्मिंग ज़रूरी भी है जानवरों के लिए। तो इंशाल्लाह ये कुछ मालूमात है हमारे पास, ये नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नए भाई हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो व्यूअर्स चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वो वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं डिवॉर्मिंग के हवाले से कुछ मालूमात हैं तो आपके साथ शेयर करते हैं डिवॉर्मिंग क्यों ज़रूरी है। तो कुछ ऐसी मालूमात देंगे इंशाल्लाह जिसको आप देखेंगे, अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा और आपके शौक़ में भी इजाफा होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आपने कोई भी जानवर लिया है, बकरा बकरी, दुम्बा दुम्बी, बछड़ा बछड़ी, जो भी आपने लिया है, आप उसको दाना भी सही खिला रहे हैं, बेहतरीन खिला रहे हैं, लेकिन वो परवाह नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कि जानवर के पेट में कीड़ा है। तो जानवर के पेट में कीड़े, आप जो उसको दाना खिला रहे हैं, कोई भी ग़िज़ा खिला रहे हैं, तो वो कीड़े खा जा रहे हैं, जानवर को नहीं लग रहा। तो उन कीड़ों की सफाई को बोलते हैं डिवॉर्मिंग। अब डिवॉर्मिंग के मुख्तलिफ तरीके हैं इंशाल्लाह, जो हम हमारे जानवरों के लिए दवाई इस्तेमाल करते हैं वही आपको बताएंगे कि आप भी वही दवाई इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके जानवर के पेट में जो कीड़े हैं वो निकल जाएंगे। तो सबसे पहले आप जाना है वेटरनरी जानवरों के जो मेडिकल होता है वहाँ से आपने बोलना है निल्जान प्लस लें। आप निल्जान प्लस लें। अब उसमें 50 ml भी आता है, 100 ml भी आता है, जो आपको सूटेबल हो, जो आपको लेना हो। 50 ml लेना हो 50 ml लें, 100 ml लेना हो 100 ml परचेस कर लें, ये आप ले लें। आप ये लेंगे, आप देखेंगे इसके पीछे जो है डोज लिखे होता है, यानी वजन, लाइफ वेट वजन के हिसाब से कि हमको अपने जानवरों को कितना पिलाना। मिसाल के तौर पर अगर 25 किलो का लाइफ वेट में बकरा बकरी दुम्बा दुम्बी कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर वजन लिखा होगा पीछे पे 25 kg के जानवर को कितना ml पिलाना, तो इसके पीछे सब वजन लिखा हुआ होता है। तो आप उस पर देखें, जो भी वजन लिखा होगा आप उसके हिसाब से वो डोज बना लें। अच्छा, आप जो ये दवाई होती है डिवॉर्मिंग की, ये पिलाने से पहले कुछ मालूमात है वो भी नाज़रीन से शेयर करते हैं कि आपने अपने जानवर को ये सुबह के टाइम पे फर्स्ट टाइम में पिलानी है दवाई। क्यों? क्योंकि आप जब जानवर को रात को दाना वगैरह दे के आपने छोड़ा, तब तकरीबन 10-12 घंटे हो गए, आप सुबह में जब जानवर के पास जाएंगे तो आपने उनको कोई दाना वगैरह कुछ नहीं देना। आपने उनको देना है सिर्फ एक गुड़, जो गुड़ होता है जो हम खाते हैं गुड़, इतना सा टॉफ़ी के बराबर आप गुड़ ले लें, वो अपने जानवर को खिला दें। अब आप देखें, तब आपने जब ये टॉफ़ी के बराबर गुड़ अपने जानवर को खिलाया तो तकरीबन उसके आधे घंटे के बाद अब ये जो आप दवाई लेके आए हैं मेडिकल से, निल्जान प्लस या कोई और भी डिवॉर्मिंग के हवाले से दवाई आपने ली हो, तो वो दवाई आपने गुड़ खिलाने के आधे घंटे के बाद अपने जानवर को पिलानी है। अच्छा, एक चीज़ और भी, अब बहुत से लोग सवाल करते हैं यार जानवरों को पिलाने तो कैसे पिलाएं दवाई, क्योंकि पानी तो है नहीं, क्योंकि पानी तो जानवर पिले तो दवाई कैसे पिएगा। तो दवाई पिलाने का बेहतरीन तरीका है सिरिंज की मदद से आप पिलाएं। आप एक सिरिंज भी अपने पास रखें, सिरिंज भरें आप, सिरिंज की मदद से आप दवाई पिलाएं। अच्छा, अब दवाई जो है आप डायरेक्ट भी पिला सकते हैं। अब जैसे उस पर लिखा हुआ, मिसाल के तौर पर 25 किलो का लाइव वेट में बकरा है और आपने 10 ml पिलानी है, तो आप 10 ml सिरिंज में भर के पिला दें। अच्छा, अब हम जो हमारा तरीक़ेकार ये हम ये करते हैं, हमको जैसे 10 ml दवाई पिलानी तो हम उसमें 10 ml दूध भी ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 20 ml। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर हम ये सिरिंज की मदद से हमारे जानवरों को पिला देते हैं। तो आप भी पिला सकते हैं दूध के साथ मिला के, आप डायरेक्ट भी पिला सकते हैं। तो हम तो दूध में मिला के पिलाते इसलिए आपको बता रहे हैं। तो आप भी अगर दूध में मिला के पिलाना चाहे पिला सकते हैं, डायरेक्ट पिलाना चाहे डायरेक्ट पिला सकते हैं। तो आपने ये सिरिंज भर के पिला देनी है। सिरिंज से भर के पिलाने का मकसद ये होता है कि आपका जो कोई भी दवाई वगैरह है वो ज़ाया भी नहीं होगी और जानवर को भी आप आराम से दवाई पिला सकते हैं, क्योंकि ये इतनी कड़वी होती है। ये आप डायरेक्ट जानवर को ऐसे डायरेक्ट नहीं पिला सकते, क्योंकि ये आपको ज़बरदस्ती ही पिलाना पड़ेगा। अभी आपने दवाई पिला दी, अब आपने दवाई पिलाने के कम से कम 2 घंटे तक जानवर को कुछ नहीं देना। 2 घंटे के बाद आपने सिर्फ जानवर को देना है, वो भी लोशन जंतर, जो भी मौसम हो बरसिंग का, ये आप दें अपने जानवर को। उसके बाद आपके जानवर को हो सकता है मोशन भी लग जाए, तो मोशन जब लगे तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि जानवरों को जब हम डिवॉर्मिंग की दवाई पिलाते हैं तो इससे मोशन लगता है। इसकी दवाई से मोशन लगने से आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि ये 7 से 8 घंटे में मोशन बंद हो जाते हैं। और इस मोशन होने से ये फ़ायदा होता है, आपके जानवर के पेट में कीड़े जो होते हैं वो इसके मोशन के ज़रिए बाहर आ जाते हैं। अच्छा, बहुत से जानवरों में तो टेप वर्म होते हैं, वो लंबे लंबे निकलते हैं बाकायदा, आप देखेंगे। तो ज़्यादातर जो जानवरों के पेट में ये टेप वर्म वगैरह जो आते हैं, ये आते हैं चराई वाले जानवरों के पेट में। अब चराई, अब हम तो शौकीन भाई हैं, हम तो छतों पे रखे हुए, हम तो हर चीज़ फ्रेश लेके आ रहे हैं, अब हम हर चीज़ दे रहे हैं, तो फिर इसके जानवरों के पेट में कीड़े कैसे आ रहे हैं। तो इसका भी सवाल का जवाब ये है कि भाई हम तो दाना वगैरह तो चलो हम फ्रेश दे रहे हैं, सब कुछ साथ सही दे रहे हैं,
اب جنتر لوسن وغیرہ یہ جو برسنگ وغیرہ ہم باہر سے لیتے ہیں یہ تو کچی زمینوں پہ ہی اگی ہوئی ہوتی ہے اور وہیں سے ہی کٹنگ ہو کے آئی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے جو شوقین بھائیوں کے جانوروں کے پیٹ میں بھی جو کیڑے وغیرہ ہو جاتے ہیں یہ جنتر لوسن یہ ہرا دانہ ہرا چارہ کھلانے سے آ جاتے ہیں کیونکہ یہ کچی زمینوں پہ لگا ہوا ہوتا ہے چارہ, یہیں سے کٹنگ ہو کے آتا ہے. تو اب ہم اس کو چھان تو ہے نہیں, صاف تو کرتے نہیں, ہم ان کو ایسے ہی جانوروں کے آگے ڈال دیتے ہیں. تو یہ چرائی والے جانوروں میں ڈی ورمنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, اور جو ہمارے پاس جانور پلے ہوئے ہوتے ہیں اس میں بھی ضروری ہوتی ہے, لیکن اس میں ٹیپ ورم وغیرہ نہیں ہوتا ہے. ہاں چرائے والے جانوروں میں ٹیپ ورم بہت زیادہ آتے ہیں, کیونکہ یہ تو میں نے آزمایا ہوا بھی ہے, کیونکہ میں نے تقریباً 5-6 سال ہو گئے مجھے شوق کرتے ہوئے. تو میں نے جو ہمارے جانور کی ڈی وارمنگ کری تو اکثر میں نے یہی دیکھا ہے کہ جو باہر سے جانور لیا ہوا ہوتا ہے اندرونی سندھ سے یا کچے کے علاقوں سے جانور لیے ہوتے ہیں, ان کی جب ہم ڈی وارمنگ کرتے ہیں تو باقاعدہ 8-8, 10-10, 12-12 انچ لمبے ٹیپ ورم نکلتے ہیں اس کے موشن کے اندر. تو یہ تو ہم نے پریکٹیکل دیکھا ہوا بھی ہے. اور جو ہم نے ہمارے جو خود کی ہوم بریڈ کے بچے ہیں ان کی جو ہم ڈی وارمنگ کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ٹیپ ورم وغیرہ کی. اس میں صرف چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں, وہ بھی جنتر وغیرہ ہم لوسن وغیرہ باہر سے پرچیز کر کے دیتے ہیں, کیونکہ دانے میں تو پاسبل نہیں ہوتا ایسا جیسے گندم ہے اور چلکا بوسی ہے, اس میں تو کیڑوں کا پاسبل نہیں ہوتا معاملہ اتنا. لیکن ٹیپ ورم کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ صرف ہرے چارے سے ہی ہوتا ہے, اور یہ کچے کے جو جانور ہوتے ہیں چرائے والے یہ ان میں زیادہ پائے جاتے ہیں. بہرحال ہمارا کام تھا جو ہم نے دیکھا, جو ہمارا تجربہ ہے وہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں. تو ڈی وارمنگ کی کچھ ہم نے یہ معلومات دی ہے, آپ انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے تو آپ بھی دیکھیں گے آپ کے جانور میں فرق بھی آئے گا, چمک بھی آئے گی, بہترین ہوگا, جانور فروا بھی ہوگا. اچھا ایک چیز اور ہے, جب آپ نے ڈی وارمنگ کرنی ہے تو اس کے آپ تقریباً 2 سے 3 دن کے بعد آپ نے ایک کام اور کرنا ہے. آپ نے اپنے جانور کو ایک انجیکشن آتا ہے آیورمک کا جو جیل میں لگتا ہے, یعنی کھال میں لگتا ہے, کھال کے اندر لگتا ہے, گوشت میں نہیں. تو یہ کھال کا انجیکشن بھی آپ ڈاکٹر سے بھی لگوا سکتے ہیں, اگر آپ خود لگا سکتے ہیں تو خود بھی آپ پرچیز کر کے لگائیں. تو یہ کہ آیورمک کا جو انجیکشن ہوتا ہے یہ جرمنی کا اچھا ہوتا ہے, بلیک والا. تو انشاءاللہ یہ ہم ہماری اسکرین پہ بھی دکھا دیں گے ناظرین کو کہ جو ہم خود استعمال کرتے ہیں چیز وہی آپ کو اپنے تجربے سے بتاتے ہیں, ہم کوئی ادھر سے یا ادھر سے سن کے بات نہیں بتاتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ آج جو ہم نے ڈی وارمنگ کی کچھ چھوٹی سی ہماری جو معلومات تھی تجربہ بنیاد پہ ہم نے آپ سے شیئر کی, امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے ہوگی, اور اگر پسند آئے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور آ کریں. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو, تب تک کے لیے اللہ حافظ.